स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। तो आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है यू वांट टू शो दैट ट्रायंगल ART, यानी कि ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PENK। ठीक है, तो हमें कहना है अगर हम SSS क्राइटेरियन यूज़ कर रहे हैं तो हमें क्या दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि SSS क्राइटेरिया क्या होता है, जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं बाय SSS यानी कि साइड 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 क्राइटेरियन से, तो उसका मतलब होता है ये जो तीन साइड्स होते हैं एक ट्रायंगल के, वो होते हैं बराबर दूसरे साइड के, दूसरे ट्रायंगल के तीन साइड्स के। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं AR किसके बराबर होगा, PE के बराबर। ठीक है, तो RT किसके बराबर होगा, EN के बराबर। और ये जो AT होगा ये होगा PN के बराबर। ठीक है, बाय SSS क्राइटेरियन। ठीक है, तो फिर हमें कहा जा रहा है इफ़ इट इज़ गिवन दैट एंगल T इज़ इक्वल टू एंगल N। ठीक है, ये वाला एंगल T किसके बराबर है, एंगल N के। एंड यू हैव टू यूज़ SAS, तो हमें इस वक्त साइड एंगल साइड क्राइटेरियन यूज़ करना है। तो उसका मतलब RT किसके बराबर होगा, EN के, और PN किसके बराबर होगा, AT के। क्योंकि ये जो दो साइड्स इक्वल होते तो इनके बीच में जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के बराबर होंगे, तो हमें मिलता है SAS क्राइटेरिया। फिर इफ़ इट इज़ गिवन दैट AT इज़ इक्वल टू PN एंड यू हैव टू यूज़ ASA क्राइटेरिया। ठीक है, अब कौन सा है, AT किसके बराबर है, PN, तो हमें आने चाहिए एंगल P आना चाहिए एंगल A के बराबर, और एंगल T आना चाहिए एंगल N के बराबर। तो इस ASA क्राइटेरियन में क्या होगा, एंगल ATR जो होगा वो होगा एंगल PNE के। ठीक है, एंगल ATR PNE के, और एंगल RAT जो होगा RAT ये किसके बराबर होगा, एंगल EPN। ठीक है, फिर है क्वेश्चन नंबर 3, यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ। ये वाला AMP एंगल AMQ, तो हमें देने हैं रीजंस। PM क्यों होगा QM के बराबर, क्यों होगा, क्योंकि ये जो गिवन फिगर है मैंने आपको समझाया था, ये आपको वहाँ से ही गिवन फिगर में ये जो दो लाइन्स इसने डाली है और यहाँ से भी दो लाइन्स डाली है, तो इसका मतलब है ये दो साइड्स एक दूसरे के बराबर होंगे। फिर एंगल PMA इज इक्वल टू एंगल QMA क्यों होगा, इसने यहाँ पर आपको एंगल में दिखाया है। मैंने आपको कहा था जब दो एंगल्स को हम ऐसे मार्क करते हैं एक ट्रायंगल में, तो एक दो ट्रायंगल्स में, तो उसका मतलब होता है ये जो दो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये एंगल्स भी बराबर है फ्रॉम द गिवन फिगर। फिर AM इज इक्वल टू AM, ये क्यों है बराबर, क्योंकि ये कॉमन साइड्स हैं दोनों ट्रायंगल के, तो इसीलिए ट्रायंगल AMP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AMQ बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, यानी कि साइड एंगल साइड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है इन ट्रायंगल ABC, देखो एंगल A है 30 डिग्री, एंगल B है 40, एंगल C है 10, और इन ट्रायंगल PQR एंगल P 30 है, Q 40 है, R है। तो हमें कहना ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, होंगे कॉन्ग्रुएंट, बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास कोई भी A यानी कि एंगल 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 क्राइटेरियन नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर आप इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हो, इसका भी 60 60 60, दूसरा इक्विलेटरल ट्रायंगल इससे बड़ा भी बना सकते हैं हम। ठीक है, ये भी होंगे 60 60 60, लेकिन ये दो फिगर्स आपको कॉन्ग्रुएंट लग रहे हैं, नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ये बिल्कुल अपोजिट है एक दूसरे के, क्योंकि ये बड़ी फिगर है ये छोटी फिगर है। एंगल्स होंगे सेम, लेकिन हमें कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए ट्रायंगल, यानी कि एग्जैक्टली कॉपी होनी चाहिए दूसरे की। फिर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इन द फिगर टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, द कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर मार्क्ड, वी हैव टू राइट ट्रायंगल RAT किसके बराबर होगा। यहाँ पर दो फिगर्स आपको देकर है, देखो यहाँ पर ऑब्जर्व क्या हम कर रहे हैं, ये जो एंगल TRA है ये किसके बराबर होगा, NWO या OWN के, और एंगल TAR किसके बराबर होगा, TAR ये किसके बराबर होगा, एंगल NOW के। ठीक है, और आप इसमें से कोई भी साइड ले सकते हो जो एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लेंगे AT किसके बराबर होगा, ON के। ठीक है, तो ये दो ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो ये मैं आपको भी सेंड कर रहा हूँ, तो अच्छे से पढ़ना।